से भर दीजिए प्रत्येक हृदय आत्मा को। और पिता, हम प्रार्थना करते हैं खास करके हम जानते हैं कि लोगों से तू कितना प्यार करता है और उनके जीवन में तू अद्भुत चमत्कार और अपनी महिमा को प्रकट करता है और अनुग्रह को प्रकट करता है। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं कि आप दया करो और आपकी दया में प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। पिता, धन्यवाद देते तू हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो हमें जाने अनजाने में कई बार पाप करते हैं, भूल करते हैं प्रभु, फिर भी तू हमसे प्रेम करता और हमारे पापों को क्षमा करता है। धन्यवाद देते आपकी निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद देते आपकी उस क्रूस पर जो पूरा हुआ काम के लिए। धन्यवाद देते पिता उन सारे जो हमारी पापों को तूने क्षमा किया और भूत वर्तमान और भविष्य के लिए तूने हमारे लिए द्वार खोला और हमारी पापों को इतना दूर किया तूने, तू कभी स्मरण नहीं करेगा, तू कभी याद नहीं करेगा। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। आज पिता प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें करो आप, और आपकी इच्छा अनुसार हमारे हृदय को स्पर्श करो, छुओ प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और तेरी दया में। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को। धन्यवाद देते हमारी पास्टर टीचर लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए, अलग अलग मिशनरियों के लिए। पिता, आपकी अनुग्रह, आपकी दया उन पर बनाई रखिए और अद्भुत रीति से उनके जीवन में आप कार्य करिए। धन्यवाद देते राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। तेरी इच्छा अनुसार अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते बम्बई कलीसिया के लिए, वहाँ के सारे पास्टर, पास्टर बीनू, पास्टर मेलविन, पास्टर जवान, पास्टर रोशन, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी इच्छा अनुसार, तेरी दया के अनुसार तो उनके जीवन में नई नई बातें, नई नई तरीका, नई नई चीज़ों से अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते लखनऊ कलीसिया को अद्भुत तरीके से अगुवाई करना पिता। प्रत्येक लोगों को तेरी आत्मा की प्रोत्साहन में प्रोत्साहित करना प्रभु, और उनके जीवन में अद्भुत काम करना पिता। आने वाले समय में प्रभु इस कलीसिया के द्वारा अद्भुत लीडर और वॉलंटियर उत्पन्न हो, और पिता डिसाइपल ऐसे तैयार हो प्रभु, जो आने वाले समय में अलग अलग जगह पे प्रार्थना सभाएं चला सके और निर्णय ले सके प्रभु, तेरे राज्य में बढ़ने के लिए। धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो और तेरी दया और कृपा के अनुसार उनके हृदय से बातें करो। धन्यवाद देते, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू हमेशा अनुग्रह देता है, हमेशा अनुग्रह करता है पिता। इसीलिए तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते, इस सभा को अभिषेक करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे दिल से ले रहा था, मेरे दिल से ले रहा था, मेरे दिल से ले रहा था। Hallelujah.
हालेलुया, एक जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, ये जीत की पताका हम उड़ाते हैं पिता। आज धन्यवाद देते हैं, हमारे देश में आज गणतंत्र की दिवस है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आज देश आजाद है। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर प्रत्येक, इस देश के प्रत्येक लोगों के लिए, नेता, अधिकारी, सीएम, पीएम, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक डिपार्टमेंट पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं कि हम इस भारत देश के नागरिक हैं पिता, और हम इस देश से प्यार करते प्रभु। धन्यवाद देते, तू हमें चुना है ताकि तेरे प्रेम को हम, तेरे प्रेम की झंडा को हम लहरा सके। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए पिता, हमारे जीवन को मजबूत करिए प्रभु। हम आवाज़ उठाकर तेरी महिमा कर सके और तेरी आराधना कर सके। तू क्रूस पर मृत्यु से विजय हुआ है। आज मौत से हम पार होकर जीवन में हैं, और पिता हम मौत से आज नहीं डरते, और ना ही शैतान की उस अंधकार की राज्य से हम डरते हैं। तू हमारा परमेश्वर है, जो तू हमें अंधकार से छुड़ाया और हमारी बेबसी हालत से तू हमें छुड़ाया और हमें एक नई जिंदगी दिया ताकि हम तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते, आज हम आज़ाद हैं मौत से, अंधकार से और शैतान की साम्राज्य से। धन्यवाद देते, इसीलिए प्रभु तेरी आवाज़ उठाते और तेरी महिमा करते, और हमारी जो आपके साथ प्यार है वो जाहिर करते हैं कि तू हमसे कितना प्यार करता, और हम उसी प्यार को आज लोगों पर बांटते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है हर्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चाँद सितारों में है हर्ष जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ सजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, इस बात मोहब्बत का ना मान सका कोई, सागर है उल्फत का, दिल तेरा खजाना है। इस बात मोहब्बत का ना मान सका कोई, सागर है उल्फत का। तेरी मोहब्बत
आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी इच्छा, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श कर पिता। वो आज़ादी को हम महसूस कर सके प्रभु, जो हम नरक में एक दिन जाने वाले थे। वो आज़ादी को महसूस कर सके पिता, जो हम मरने वाले थे। वो आज़ादी को महसूस कर सके पिता, जो हम अंधकार में और शैतान की सताए हुए और शैतान की साम्राज्य में हम पड़े हुए थे। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू हमें छुड़ाया, तू हमें बचाया, तू हमें नया जीवन दिया। इसलिए आज इस जीवन को प्रभु तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल करे पिता। आप हमारी मदद करो प्रभु, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस सभा को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेस कलीसिया में स्वागत है, एक जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। ठंडी में भी आप लोग आए, ठंडी में भी लपेट लीजिए शॉल, खाली आंखें खुला रखिए और देख सकें आप, ओके। और कल क्लास है, नया नियम की सर्वेक्षण 6:30 बजे, 7 बजे समझ लीजिए। जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उतना जल्दी घर जा सकते हैं, खाना खा के रजाई में सो सकते हैं, ओके। और खुशी की बात है, एक जोरदार परमेश्वर के लिए बुलंद आवाज से बोलिए कि प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। रोड के लोग आ जाना चाहिए, ओके ओके। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं और डायरेक्टली सभा में चलेंगे। मैं ज़्यादा समय भी बात नहीं करूँगा, 20 मिनट का संदेश दूंगा, ओके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस भेंट के लिए, इस कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते, उन लोगों के लिए जो विश्वास योग्यता से तेरे राज्य के लिए दिल खुले, हाथ खुले और हमेशा सतर्क और सावधान रहते हैं तेरे राज्य में। पिता ऐसे लोग जो वाकई में तेरे राज्य के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं, आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार तो अगुवाई कर पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ।
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। सच्चे दिल से, पूर्ण हृदय से हम तेरे पास आ सकते हैं पिता, ये हमें अधिकार दिया तूने। धन्यवाद, हमारे पापों को बहुत दूर किया हमसे गले मिला और हमें आश्वासन दिया कि तुम मेरे संतान हो और मैं तुम्हारी पिता हूँ। पिता, हम खुशी से आज बेधड़क हम तेरे पास आ सकते हैं, बिना संकोच किए हम तेरे पास आ सकते हैं, क्योंकि हमें वो शक्ति, वो अथॉरिटी आपने हमें दिया है। इसीलिए प्रभु, हम आज निडर हैं, हम तुझ पे भरोसा रखते हैं। मनुष्य हमारी क्या कर सकता है पिता, आज हमारे दिल से बातें कर, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, तो आज जो हम बात करेंगे क्या, अनुग्रह में बलवंत हो। ठीक है, अनुग्रह में बलवंत हो। अनुग्रह में बलवंत होने के लिए सबसे पहले मुझे नींव को समझना हो, समझ रहे हैं। और अगर हम एक विश्वासी है, हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर में आपका नींव मजबूत होना चाहिए ना, आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। तो एक व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति, बहुत ही धनवान, और उसका एक नौकर है और बहुत बड़े बड़े वो काम करता। उसका एक नौकर है जो उसके पास नौकरी करता है हमेशा, और उसको कुछ अमाउंट दिया उसने, धनवान व्यक्ति ने, कि कहा कि उस जगह पे एक मकान बनाना, जब तक नहीं बन जाता तब तक तुम मुझे बुलाना नहीं, ये सारे पैसा उसमें खर्च करना, और एक ऐसा मकान बनाना जो बेस्ट हो, देखने में सुंदर, मजबूत, बेस्ट हो। वो नौकर उसके पास बहुत सालों से काम कर रहा है, और बोलते इतना उसने पैसा जब मिला इसको, जब एक प्रोजेक्ट मिला तो उसने काम करने के लिए तैयार हो गया। तो बोला ये प्रोजेक्ट तो मिला मुझे, अब ये प्रोजेक्ट में कुछ तो खपला करूंगा, पहले से ही सोच लिया उसने, समझ रहे। वो प्रोजेक्ट मिला और उसने पैसा लिया और चला गया वहां पर, घर तैयार किया। क्या किया उसने, घर बनाते वक्त फाउंडेशन उसका सही नहीं किया, उसका जो नींव सही नहीं किया, और मटेरियल जो बोलते ना कि सस्ते वाली मटेरियल लगा है, अंदर से मजबूत नहीं है पर बाहर से देखने में सुंदर है, समझ रहे। और बहुत सारे पैसा उसने बचाया भी, और बहुत सारे पैसा उसने खुद अपने इसमें लगा लिया, और इस तरह करके वो घर को, मतलब कि अभी के लिए ठीक है, 1 साल के लिए, 2 साल हो जाएगा तो वो घर फिर, या कुछ आंधी तूफान आया तो उसका नींव, वो घर टूट सकता है। तो जैसे कंप्लीट हो गया, बहुत सुंदर लग रहा, बाहर से देखा और मालिक को फोन किया, तो मालिक आया और गाड़ी घर के सामने खड़ा किया। बहुत खूबसूरत लग रहा बंगलो, एकदम बढ़िया फिनिशिंग, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लग रहा। मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, बोला कि हे कमल, तू बहुत सुंदर बनाया घर। उसने घर के अंदर गया और देखा चारों तरफ सब ठीक ठाक है, ठुक ठाक के देखा ना, दीवार पर ठीक ठाक देखा उसने, तो बोले बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो घर से बाहर आए दोनों, मालिक भी और उसके नौकर भी बाहर आए, तो और मालिक ने, नौकर ने बंद किया चाबी और मालिक के हाथ में दे दिया। मालिक गाड़ी की तरफ जा ही रहा था तो उसने रुक गया, बोलता सुनो इधर आओ, और जो कुछ पैसा बचा था वो भी मालिक को दे दिया, इधर आओ। उसने कहा जी मालिक, तो ये चाबी रखो, ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। सोचिए, कई बार हम परमेश्वर में रहकर हम अपनी दिमाग से करते काम, परमेश्वर आपको वो चीज देना चाहता है जो आपकी दिमाग में कभी आया नहीं, वो आपके साथ करना चाहता जो आपकी चित्त में कभी आया नहीं। सोचिए, ये व्यक्ति अब क्या, उसका कैसा वो महसूस कर रहा होगा उस समय। भजन संहिता 11 और वचन 3 में, यदि नींव ही नष्ट कर दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है। सोचिए, यदि नींव ही नष्ट कर दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। तो नींव मजबूत नहीं है,
तो आप धर्म की कितना भी काम करो, आप कितना भी अच्छा मकान बनाओ, कितना भी आज कुछ करो, आज पता है ये जो कलीसिया इफिसियों के 3 अध्याय में एक रहस्य है। कलीसिया, बहुत सारे पुराने नियम के लोग इस कलीसिया को, इस संगति को पाना चाहते थे, परंतु उनको नहीं मिला। आज ये कलीसिया, यह एक रहस्य है, ये संगति का स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, परमेश्वर से ग्रहण करने का स्थान है, परमेश्वर से बात करने का स्थान है, परमेश्वर के पास अपने हृदय को देने के स्थान है। ये कलीसिया अद्भुत है और यही रहस्य है जो परमेश्वर का ये कलीसिया एक ऐसी नींव पर खड़ी है जो अपनी लहू देकर तैयार किया। और आज अगर आपका फाउंडेशन यीशु में नहीं है, सांसारिक वस्तुओं में, संसार की चीजों में है, तो आपकी धार्मिक जीवन लड़खड़ाता हुआ जीवन है। मसीह जीवन लड़खड़ाता हुआ नहीं चाहिए, निराशा नहीं चाहिए, चमकदार होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए। सुसमाचार यहां पर सुनाया जाता, सुसमाचार, परमेश्वर हमसे बातें करता, हमें सुसमाचार मिला कलीसिया के द्वारा। कलीसिया में हम बढ़ते हैं, कलीसिया में हम सीखते हैं, कलीसिया में हम प्राप्त करते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें, दया, अनुग्रह, प्रेम, कलीसिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए एक वचन कहता, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय वचन 1 में, इसीलिए हे मेरे प्रिय पुत्र, उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जाओ। अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। परमेश्वर के यीशु मसीह में, यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है, यीशु मसीह अनुग्रह का दाता है। अगर यीशु ही नहीं और आप अनुग्रह में बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपका धार्मिक जीवन मजबूत नहीं है, आपका फाउंडेशन, आपका नींव मजबूत नहीं है। इसीलिए हमें अनुग्रह में बलवंत होते जाना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह बढ़ना चाहिए, परमेश्वर के समझ और प्रेम और ज्ञान में बढ़ना चाहिए हमेशा। अगर हम परमेश्वर में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, संसार में मजबूत हो रहे हैं, लोगों को देखकर हम निराश हो रहे हैं, तो हमारा फाउंडेशन कमजोर है, हमारा फाउंडेशन कमजोर है। हम अनुग्रह को अभी तक समझ नहीं पाए, हम परमेश्वर की उस प्रेम को समझ नहीं पाए जो हमारे लिए वो करना चाहता। सोचिए थोड़ी समय के लिए वो धनवान व्यक्ति के बारे में, उसके पास कोई चीज कमी नहीं। अगर वो पहले से बता देता कि ये घर तुम्हारे लिए, तो क्या वो वैसे काम करता? इसीलिए परमेश्वर कहता, बता भी दिया, परमेश्वर हमें बता भी दिया, अनंत के लिए तुम्हारे पाप में क्षमा कर रहा हूं, और मैं इस धरती पर तुम जब तक रहोगे मेरे सुसमाचार को बांटो। हर एक जाति, हर एक भाषा बोलने वाले लोगों के पास जाओ और मेरे सुसमाचार बांटो। यही तो हमें करना है। आज इसके लिए हम बहाना कर रहे हैं, इसके लिए संगति करने के लिए हम बहाना करते हैं, मिलने के लिए हम बहाना करते हैं, परमेश्वर के लिए हम बहाना करते हैं। परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी पुरस्कार रखा जो मुरझाने वाला नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्थान रखा जो अनंत है, थोड़ी समय का नहीं है, वो अनंत है, कभी गिरेगा नहीं, कभी समाप्त नहीं होगा। अद्भुत है नहीं? कितना खुशी की बात है। यूहन्ना का 14 अध्याय में यीशु मसीह कहता, व्याकुल मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक मकान बना रहा हूं, और मैं जहां रहूं तुम वहां रहोगे, मैं अपने हाथों से बना रहा हूं। समझना चाहिए नहीं? एक शुतुरमुर्ग के बारे में जानते हैं? कौन है शुतुरमुर्ग? ऑस्ट्रिच। जानते हैं इसके बारे में? सबसे तेज भागने वाला पक्षी। अंडा कितने किलो का रहता है उसका, मालूम है? बाइबल में लिखा है 1.5 किलो का अंडा रहता है उसका। और अंडा उसमें कहां देता मालूम? जमीन पर, धूल मिट्टी में। और वो निष्ठुर पक्षी है, वो अंडा देकर भूल जाती है, अंडा देकर भूल जाती है। सोचिए, आयुब का किताब 39 पढ़िए, 39 39 13 से लेकर 29 तक पढ़िए। एक एक वचन हम लोग जाएंगे, ठीक है? उसमें देखेंगे इस पक्षी के बारे में और इसके विषय में आज जानेंगे थोड़ा सा।
आयुब का क्या बोला था मैंने? आयुब का बोला ना? आयुब का 39 13 वचन पढ़िए। फिर शतुर्मुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है, परंतु क्या ये पंख और पर स्नेह को प्रकट करते हैं? ओके, शुतुरमुर्ग के पंख आनंद से फड़फड़ाते हैं, परंतु क्या ये हेने नहीं देने और पंख ममता को प्रदर्शित करते हैं? इनकी जो पंख है बहुत फड़फड़ाते हैं, पर उनके पास ममता बोल के कोई चीज नहीं है। समझ रहे? ममता बोल के कोई चीज नहीं है इनके पास। अब पंख फड़फड़ाते हैं पर उड़ नहीं पाते। समझ रहे? 14 वचन पढ़िए। क्योंकि वह अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और धूल में उन्हें गर्म करती है। ओके, क्योंकि वह अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती, उन्हें धूल में गर्म होती है। धूल से, मिट्टी से वो अंडा देकर भूल जाती है और वो कभी गर्म करती नहीं है। देखेंगे मुर्गी अंडा जब देता है तो अंडे में बैठे रहती है, पर ये एक ऐसी पक्षी है जो अंडे में नहीं बैठे रहती है। अंडे को छोड़ के देती है और भूल जाती है। ये अंडे धूल में गर्म होता है। अगर तुम अंडे दे रहा है तो तेरी ममता किधर है? सोचिए। 15 वचन पढ़िए। और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पांव से कुचले जाएंगे या कोई वन पशु उनको कुचल डालेगा। ये भी सुधि नहीं रखती है कि वो पैर से रंधा जाएगा या वन पशु उसको कुचल देगा। ये कभी सुधि नहीं रखती। सुधि का मतलब जानते हैं? उसका ध्यान, उसका कभी ध्यान नहीं रखती। वो इतना निष्ठुर है, इसका दिल कठोर। समझ रहे? 16 वह अपने बच्चों से ऐसी कठोरता करती है कि मानो उसके नहीं है। यद्यपि उसका कष्ट अकारत होता है तो अभी वह निश्चिंत रहती है। ये जो व्यवहार करती है अपने बच्चों के साथ, मानो उसका बच्चे है ही नहीं। समझ रहे? ऐसा व्यवहार करती है ये पक्षी। और कहता कि चाहे उसकी पीड़ा व्यर्थ हो जाए फिर भी वह इनकी चिंता नहीं करती। सोचिए व्यवहार कैसे करती, कुछ चिंता नहीं करती। उसका ममता किधर गया? उसके अंदर का ममता कहां है? सोचिए थोड़ी समय के लिए। वचन 17 पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि रहित बनाया और उसे समझने की शक्ति नहीं थी। बुद्धि रहित बनाया, समझने की शक्ति नहीं दी। नेक्स्ट, जिस समय वह भागने के लिए अपने पंख फैलाती है तब घोड़े और उसके सवार दोनों को कुछ नहीं समझती है। ओके, जब वो दौड़ती है तो ये घोड़े को भी वो कुछ नहीं समझती है। घोड़े से भी बेग भागती है। सोचिए इसके बारे में थोड़ी समय के लिए। वचन 19 पढ़िए। क्या तूने घोड़े को उसका बल दिया है? क्या तूने उसकी गर्दन में फहराती हुई अयाल जमाई है? ओके, यहीं तक 18 तक ठीक है। ये आयुब को बता रहा परमेश्वर कि ये शुतुर्मुर्ग जो ममता नहीं है उसके पास, अपनी बच्चों को अपनी बच्चे जैसा व्यवहार नहीं करती है, तो उन बच्चों को, उस अंडों को कौन संभालता है? कौन देखभाल करता है? थोड़ी समय के लिए सोचिए, हम शैतान के कब्जे में थे, हमारा भी हालत ऐसा था, कोई हमारा देखभाल नहीं करने वाला था। आज परमेश्वर ने हमें छुड़ा है और परमेश्वर हमारा देखभाल करता। परमेश्वर हमें माँ की ममता की तरह देखभाल करता, हमारी चिंता करता। पहला पत्रस 5:7 में हमारी ध्यान रखता। नहीं, अद्भुत है। ये चिड़िया के बारे में, मतलब चिड़िया बोल रहा हूं, ये पक्षी के बारे में कभी कभी सोचे कि ऐसे भी परमेश्वर ऐसे पक्षियों को बुद्धि नहीं दिया। हम निर्बुद्ध थे पहले, आज परमेश्वर हमें बुद्धि दे रहा, आज परमेश्वर हमें समझ दे रहा, आज परमेश्वर हमारे साथ है, आज परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। सोचिए पौलुस कैसा व्यक्ति था,
संसार की बुद्धिमत्ता में भरपूर था, जिसका नाम था साउल। पूरे संसार की बुद्धि, संसार की शिक्षा, संसार की एडुकेशन में वो समझदार और बहुत बलवंत व्यक्ति था, काफी समझदार था। जब प्रभु पर विश्वास किया, कहते कि प्रेरितों के काम 9:22 में साउल और भी सामर्थी होता गया और प्रमाण दे देकर मसीह के बारे में बताता रहा। सोचिए, और भी सामर्थ्य में बढ़ता गया। और हम लोग एक मसीह है, घटते जा रहे। परमेश्वर में आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर में आप परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत होना चाहिए। परमेश्वर की अनुग्रह जानते हैं आपको कहां से कहां पहुंचाया? उस अनुग्रह का भेद को समझ पा रहे हैं? उस अनुग्रह के मतलब को देखते क्रूस पर यीशु मसीह अनुग्रह में परिपूर्ण है, और वही यीशु मसीह में आज आप हो। परमेश्वर कितना चाहता हमें। हम शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसे नहीं हैं। परमेश्वर हमारा केयर करता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर आज आपको मुझे तैयार किया। कौन इंसान देखता है? मुझे याद है ना, लूका का 10वां अध्याय में वो सामरी के बारे में, दयालु सामरी के बारे में, वो दया उस पर क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का भय रखता था। परंतु 2 लोग वहां पर, एक नबी और एक याजक, वहां से गुजर गए और देखे उसको, ऐसा देखे अधमरा पड़ा हुआ आदमी है, उन पर कोई तरस नहीं खाया, कोई भी नहीं। आज कई सारे लोग हैं जो अपनी जीवन ऐसे जी रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो उनका देखभाल करने वाला कोई नहीं है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो उन पर तरस कोई नहीं खाता है। आज आपको परमेश्वर ने इस लखनऊ शहर में बुलाया है ताकि आप लोगों पर तरस खा सको, परमेश्वर के अनुग्रह को समझ सको, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सको, परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की समझ आप में बढ़े। परमेश्वर चाहता है, अद्भुत है। उसकी अनुग्रह का मतलब परमेश्वर आपको ऐसे योग्य बनाना चाहता जो कभी आप थे नहीं। और ना हम अपनी ताकत से, ना हम अपनी एडुकेशन से, और ना हमारी पढ़ाई लिखाई से कोई भी चीज हम हासिल नहीं कर पाते थे, बल्कि परमेश्वर ने पौलुस का जीवन को, पौलुस कभी सोचा था कि मैं अगर बड़ा एक अधिकारी बनता तो मैं स्वर्ग में घर बना पाता? मुझे नहीं लगता। क्या 10 कलीसियाएं वो स्थापित कर सकता? क्या वो 13 पत्रियां लिख पाता? नहीं। उसने परमेश्वर के अनुग्रह को समझा। सामरी, एक दयालु सामरी उस रास्ता से गुजर रहा था, उस पर देखा और तरस खाया और उसको उठाया, अपने सारी चीजें दिया उसको, अपनी माल, वो कहीं जा रहा था बिजनेस के लिए, और वो जो भी था हॉस्पिटल में उसको ले गया। हॉस्पिटल वाला से कहा कि जो भी खर्चा हो उसको लगाओ, मैं आते वक्त दूंगा। आज यीशु मसीह आपको मुझे वही सामरी की तरह उभरना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। कई बार आप और मैं इन सब चीजों को नहीं समझ पाते। इफिसियों का 6:10 पढ़िए। इफिसियों का किताब 6:10। आपका परमेश्वर ध्यान रखता है, आपको जानता है, आपका केयर करता है। वो माता की तरह, मां की तरह ममता रखता आपके ऊपर। 6:10 पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत रहो। हर चीज में, इसलिए प्रभु में, उसके प्रभाव में, उसके अनुग्रह में, उसकी प्रेम में, उसकी संगति में बलवंत होते जाओ, बलवंत होते जाओ हमेशा। पहला पत्रस 5:10 में परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। हमें उस अनुग्रह में बढ़ना चाहिए। वो कितना चाहिए आपको अनुग्रह, वो देना चाहता है। वो अनुग्रह उत्पन्न होता वहां से। परमेश्वर अनुग्रह को उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है। सोचिए, अद्भुत है नहीं? जकरिया 12 और वचन 10 में कहता, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उड़ेलूंगा। जब आप परमेश्वर के प्रति तैयार होते हैं, बढ़ते हैं, तो परमेश्वर कहता, अब मैं इस कलीसिया के लोगों पर
प्रार्थना करने का और अनुग्रह उड़ेल दूंगा। हम तो कई बार बोलते हैं ना कि कुछ चीजों के बारे में इतना प्लान करते हैं मगर वो व्यर्थ है। उसके बारे में हम इतने क्या बोलते हैं, सेंसिटिव को क्या बोलते हैं, सेंसिटिव रहते हैं। हाँ, उस चीज के लिए इतना सेंसिटिव रहते हैं एकदम ना, वही भावुक भी, और दूसरा क्या बोलते हैं, उत्सुक भी रहते हैं, और वो करने के लिए एकदम तैयार रहते हैं हमेशा ना, पूरा ध्यान घाटता नहीं उसके पर वहां से, ऐसा है। पर जब परमेश्वर की बारी आती, हमारी सेंसिटिव गायब हो जाए। ये परमेश्वर क्या बोलेगा, तब क्या देगा? ना अनुग्रह मिल रहा और ना प्रार्थना करने की शक्ति मिल रही। परमेश्वर क्या कह रहा कि दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों, है यरूशलेम के निवासी, यही यरूशलेम है, जो यही यरूशलेम एक दिन स्वर्ग से उतर कर आएगा, और उस यरूशलेम में कौन लोग आएंगे? आप और मैं। हे और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उड़ेल दूंगा, परमेश्वर कह रहे। क्या आप पर परमेश्वर इस तरह कहता है कि वो आप पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उड़ेल देगा? वही आत्मा है जो परमेश्वर दाऊद के साथ, वही परमेश्वर है जो आज आपके साथ, वही पौलुस है जो विश्वासियों को मारता था, पीटता था और घसीट के उनको जेल खाना में डाल देता था, जो लोग प्रार्थना करते थे, जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे। परंतु आज साउल और भी सामर्थ होता गया और प्रमाण देकर बता रहा यीशु के बारे में कि मैं ईसाई को मारता था, पीटता था और उनको जेल में डालता था, पर आज मुझ पर अनुग्रह हुआ है। मैं जो कुछ भी हूं आज अनुग्रह, मैं प्रमाण दूंगा कि मैं क्या था, मैं प्रमाण दूंगा कि मेरा जीवन आज कैसा है। समझ रहे हैं? अद्भुत है। उत्पत्ति 13 अध्याय में अब्राहिम की भतीजा, भाई की बेटा लूत, धन संपत्ति बढ़ गया, गाय भैंस भेड़ बकरियां बढ़ गई आपस में, दोनों में। अब दोनों में आपस में लड़ाई हो गया। अब परमेश्वर कहता है दोनों में, कहा ये ठीक नहीं है, ऐसा होना अच्छी बात नहीं, आपस में लड़ाई हो रहा। तो एक काम करो, कभी कभी हम लोग कभी जीवन में ऐसा होता है, कई सारी चीजें कई सारे जगहों पर आपस में लड़ाई हो गया। तो क्या हुआ? अब्राहिम ने बोला कि भाई देख लो, तुम जिधर जाना चाहते हो जा सकते हो, जिधर मॉल है, जिधर वीआईपी लोग रहते हैं, मंत्री लोग रहते हैं, अधिकारी सब रहते हैं, उधर भी देख लो, इधर भी देख लो, बाकी जगह भी, सब जगह देख लो, जिधर तुम जाते। तुम अगर पूरब की ओर जाएगा तो पूरब की ओर, दक्षिण जाओगे तो दक्षिण, पश्चिम जाओगे तो पश्चिम, ना उत्तर जाओगे तो उत्तर, किधर भी जाना चाहते हो देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है, जिधर तुम जाना चाहते हो उधर तुम जा सकते हो। अब्राहिम ने कहा नहीं, परमेश्वर की लोग आज अलग है। मुझे वो जगह अच्छा लग रहा, मुझे वो जगह जाना चाहिए, मुझे वो क्या बोलते कि बड़ा शहर में जाना चाहिए, जहां पर सब हीरो लोग शूटिंग वूटिंग होता है, उधर ही जाना चाहिए। नहीं, मिशनरी लोग आज बहुत सारे लोग जगह तैयार करके जाते हैं। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं है। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो कहते तुम किधर जाना चाहते उधर जाओ। तो लूत जो देखा बहुत अच्छा है, वहां पर उपजाऊ जमीन है, शहर है ना, लोग पार्टियां कर रहे हैं, आवाज आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। उसको क्या मालूम था कि 2-3 साल बाद परमेश्वर उस जगह को न्याय करेगा। आंखों देखी, भरोसा किया उसको और उस जगह पे चला। कई बार आप और मैं भी परमेश्वर के करीब आने के लिए मुड़ते नहीं, परंतु हम बाकी चीजों के लिए मुड़कर चला जाते हैं। मालूम पड़ा 3-4 दिन के बाद प्रॉब्लम आ गया घर में, पैसों की, फैमिली की। मकान मालिक आकर बोलता अभी भैया घर खाली कर दो, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
समझ रहे, बहुत सारी चीजें होता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। लूत चला गया, अब्राहम को जो भी मुझे मिल जाए। तो हम देखते हैं 19 अध्याय में उत्पत्ति का न्याय आ गया। लूत उस जगह पे जहां पर वो चुन कर गया था, जहां पर वो देख कर गया था, परमेश्वर का न्याय आया। पहला शमूएल में 2-3 अध्याय में एली के पुत्र का पाप, और वहां पर देखते हैं हम शमूएल की बुलाहट ना, याजक की पुत्र पाप कर रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। और वहां पर हम देखते हैं एक बांझ औरत आती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और उसी के बेटे को परमेश्वर चुनता है। कैसा ना, एक याजक की पुत्र पुत्रियां गलत मार्ग में जा रहे हैं, और एक ऐसी औरत आती है जो उसके पास कोई संतान नहीं, और परमेश्वर उसी को चुनता है। एली याजक शायद यही आस लगा के रहा होगा, मेरे बच्चे कल बड़े होंगे, कोई पास्टर बनेगा, कोई याजक बनेगा, कोई कुछ तो बनेगा, परंतु उनको क्या मालूम था कि उसके बेटे पाप कर रहे। सोचिए, उसको भी नहीं मालूम पड़ा, एली को भी पता नहीं चला, और हुआ क्या, वो भी चला गया, उसके पुत्र भी चले गए, खत्म हो गए सब। और फिर शमूएल नबी के तौर पे चुना गया। यूहन्ना का 5वां अध्याय में 38 वर्ष से वो रोगी है, 38 वर्ष से वो चंगाई नहीं मिल पा रहा, वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि होता है, उसको अनुग्रह हुआ और वो ठीक हो गया। अब दोबारा जब मिलता है, प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार के साथ उसे कहता है, अपने अधिकार को दिखाता है, बताता है कि दोबारा पाप मत करना, नहीं तो उससे भी कंडीशन बुरा हो सकता है। सोचिए थोड़ी समय के लिए, जो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे रहा, आपकी फाउंडेशन कहां पर है? आप अनुग्रह में बलवंत होते जाओ, हमेशा परमेश्वर की संगति में बलवंत हो, परमेश्वर की शिक्षा में बलवंत होते जाओ। संसार की चीजों में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, कुछ नहीं हासिल हुआ। आज परमेश्वर में, मैं आधार कार्ड निकालने के लिए गया था, उसमें मोबाइल नंबर लिंक कराया, आधार कार्ड निकलवाने के लिए गया था, और मैं बात कर रहा था, और वो जो आधार कार्ड निकलवाता है वो कह रहा, आप पास्टर हैं क्या? यार इसको पास्टर लिखा कहाँ तो है नहीं, तो वो बोल रहा पास्टर हैं क्या? तो मैं उनको देखा, आपको कैसे पता चला? फिर हमारी बात ताला पर कि भला भैया आप यहाँ आइए, थोड़ा बातचीत करेंगे, मुझे और कुछ बहुत चीजें जानना है। प्रेज गॉड, परमेश्वर ऐसा काम करता हमें नहीं मालूम, नहीं जानते हम कब कहाँ किस तरह से काम करता। हमें परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत होते जाना चाहिए ना। इफिसियों की किताब में उसकी प्रभाव में बलवंत होना चाहिए, उसकी संगति में हमें बलवंत होना चाहिए, उसकी दया और प्रेम में हमें बलवंत होना चाहिए। कई बार हम दया दिखा नहीं पाते लोगों को, कई बार हम ऐसे भी लोग हैं हताश है, कई बार लोग अपनी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, दुनिया में पैसा चाहिए, दुनिया में बड़े मकान चाहिए, दुनिया में बंगला चाहिए। आज मैं किसी व्यक्ति को मिला, वो बोलता मैं ये व्यक्ति एमएलए को जानता हूँ, मैं वो गांव की प्रधान को जानता हूँ, मैं उसको जानता, मैं उसके साथ फोटो है मेरा, मैं उसको जानता, बड़े बड़े अधिकारियों का नाम लेकर बता रहा। मैं बोला भैया सबसे सारे अधिकारियों का ऊपर भी एक अधिकारी है, उस अधिकारी को जानते हो, उसको समझो, और वो है परमेश्वर। आप जो इतनी बातें कर रहे हो, किसकी बदौलत कर रहे हो? इतनी जो आप ज्ञान रख रहे हो, किसकी ज्ञान के कारण रख रहे हो? अगर उसने आपके दिमाग में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक, बस सिंपल एक बाल की बराबर उतना अगर एक नस में ब्लड को रुका दे, तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो चाहता है कि आप उसके अनुग्रह में बलवंत होते जाओ। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको एक माँ की ममता देता है, एक पिता का प्यार देता है। उड़ाऊ पुत्र, पिता देखता रहा,
कभी कुछ बोला नहीं, देखता रहा। कहाँ तक जा सकता, कितना खो सकता, कितना कुछ उड़ा सकता, उड़ाने दो, वो उसका है, उड़ाने दो। वो रहा, देखता रहा। एक दिन लौट के आया। अब बोलता कि पिता मुझे नौकर बना के रखो। वो पोजीशन खत्म हो रहा था, वो पोजीशन जा रहा था उसका। उसने अपने हाथों से वो पोजीशन को क्या बोलते, गला घोट दिया था। क्या पिता ने आप उसको हटा दिया? नहीं। क्या नौकर बना के रखा पिता ने उसे? नहीं। तुम में अभी भी मेरा बेटा है। तो आज भी मौका है, हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत होते जाएंगे, उसकी प्रभाव में बलवंत होते जाएंगे। जैसे साउल पौलुस ने बलवंत होते गया और परमेश्वर का प्रमाण दे देकर लोगों को सुनाता रहा और बढ़ता गया। जैसे गर्मी, अगली मंगलवार या अगली बुधवार, अगली मंगलवार से आप मुझे कांटेक्ट करो, चलो 2-4 लोग चलो, प्रचार करते हैं। मंगलवार को यहाँ पर अच्छा बाजार लगता, बहुत अलग अलग जगह से लोग आते, दूर दराज से। चलिए प्रचार करते हैं, 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे, जो भी हो। यही है मौका हमारा, यही धरती पर यही मौका है। हम किसी पर तरस खा सकते हैं, हम किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं, हम किसी पर अधमरा पड़ा हुआ इंसान को उठा सकते हैं, लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? परमेश्वर की अनुग्रह में बलवंत होते जाओ, आपकी फाउंडेशन हमेशा मजबूत रहे, तब मकान आपका, धार्मिक जीवन आपका मजबूत रहेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब में भी सुनते हैं, बरेली, लखनऊ, अलग अलग जगह पे, सुल्तानपुर, पिता हम प्रार्थना करते हैं तेरी दया और कृपा रहे। जितने भी भाई बहन यूट्यूब में सुनते हैं पिता, आप उनको भी स्पर्श करो, अनुग्रह में बलवंत होते जाए, तेरे प्रभाव में बलवंत होते जाए, तेरे प्रभु तेरे राज्य में बलवंत होते जाए। आप उनके जीवन में अनुग्रह का और प्रार्थना करने का आत्मा उड़ेल दो प्रभु, और उन्हें शक्ति सामर्थ दो। धन्यवाद देते यहाँ पर सभी भाई बहनों के लिए, प्रत्येक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, प्रत्येक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए, प्रत्येक नया जन्म पाए हुए, दोबारा जन्म लिए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बॉर्न अगेन क्रिश्चियन के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको तेरे अनुग्रह में बलवंत होते दीजिए पिता, और बलवंत होते जाएं प्रभु। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक घरों में प्रभु आप शक्ति सामर्थ के साथ अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते, आपकी आशीष बना रहे प्रभु। धन्यवाद आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आजादी, 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 आजादी।
महिमा करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश को पिता हम तेरे चरणों पर रखते हैं। आपकी कृपा और आपकी दया रहे पिता। पापों के श्राप से और हर प्रकार की बीमारियों से लोगों को नरक से और शैतान के अंधकार की साम्राज्य से आप आज़ाद करो पिता। हमारे देश को इस अंधकार में अंधविश्वास में फंसे हुए लोगों को, भ्रमित हुए लोगों को आध्यात्मिक में पिता कई प्रकार की फिल्म स्टार, बिजनेसमैन पिता, अलग अलग प्रकार की लोग, किसान, हर प्रकार के लोगों में प्रभु आपकी कृपा दृष्टि रहे, आपकी दया रहे पिता। और प्रभु पापों से छुड़ाने के लिए जो तूने क्रूस पर काम किए हैं, इसके लिए आप दया और कृपा और अनुग्रह करना पिता, कि लोग पापों से मन फिराए और तेरी महिमा करे पिता। एक दिन प्रभु नरक से बच सके और तेरे साथ स्वर्ग में रह सके। आप उनकी आत्माओं पर तरस खाओ प्रभु, उनकी प्राणों को बचाने के लिए पिता आप उन पर कृपा दृष्टि करो पिता, आप दया करो पिता। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन को, यहाँ पर सभी लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी सामर्थ में, तेरी अनुग्रह में, और अनुग्रह में बलवंत होते हुए तेरे लोगों को अगुवाई कर पिता, और तेरे प्रभाव में बलवंत होते जाएं पिता। आत्मिक राज्य में बलवंत होते जाएं, कलीसिया में, संगति में, और बाइबल स्कूल में, शिक्षाओं में, जो बाइबल स्कूल की शिक्षाओं में बलवंत होते जाएं प्रभु। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते सभी लोगों का शरीर को भला चंगा रखो। जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उनकी मन और हृदय को जानते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में प्रकाश और सामर्थ और दया प्रकट करो पिता, और उन्हें भी बलवंत करो प्रभु तेरे अनुग्रह में। धन्यवाद देते हैं उनके भी नेम को समझ सके और उस नेम को मजबूत कर सके, तब उनकी मसीह जीवन मजबूत हो सकेगा प्रभु। आप दया करो पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।